नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इतवार का रोज़ है और आज संडे पाकिस्तान, भारत और दुनिया क्रिकेट के लिए एक मुख्तलिफ संडे है, क्योंकि आज टाकरा होने जा रहा है, पाक भारत टाकरा। और इस हवाले से चंद घंटे अब बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आपके सामने रखूंगा। चंद घंटे पहले जो हतमी तौर पर चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रखता हूं कि इस प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल है, कितने फास्ट बॉलर्स हैं, कितने ऑलराउंडर हैं, कितने स्पिनर्स शामिल किए गए हैं, कितने बैट्समैन हैं, किसका क्या बैटिंग ऑर्डर है, मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आप तमाम दोस्तों ने कमेंट्स में जाकर भरपूर पार्टिसिपेट करना है कि एक तुक्का मारेंगे आज सारे। वो तुक्का ये मारना है कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा, पाकिस्तान या फिर इंडिया। आपने कमेंट्स में जाकर जरूर लिखना है। और साथ में इस मैच में सबसे ज्यादा विकेटें कौन लेगा, पाकिस्तान के स्पिनर्स की तरफ से और इंडियन स्पिनर्स की तरफ से आपके ख्याल में कौन ज्यादा विकेटें लेगा, उसका नाम जरूर लिखिएगा। और साथ इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपके सामने रखता हूं प्लेइंग 11 और इसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ और शाहिद खान अफरीदी ने इस प्लेइंग 11 के हवाले से जो अपने रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो नए दोस्त आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में आप सबका शुक्रिया, जहां जहां से आप वीडियोस देखते हैं अपने शहरों के नाम लिखा करें। भारत से हमारे दोस्त देखते हैं, कश्मीर की वादियों से, फिर इसी तरह से पाकिस्तान के तमाम शहरों से आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और पाकिस्तान से बाहर हमारे परदेसी भाई मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं, अरब ममालिक में हैं, फिर इसी तरह से यूरोप में है, फिर अमेरिका में है, कनाडा में, सबका शुक्रिया। आप वीडियो देखते हैं वहाँ से और बड़ी मोहब्बत है आपकी। अब देखिए, मैं आपके सामने तमाम 1 बाय 1 नाम रखने लगा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों सलमान अली आगा, कैप्टन बरकरार रखा गया है उनको। और जो अफरीदी और यूसुफ की स्टेटमेंट है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपने लाजमी सुननी है। इस वीडियो का आप कहिएगा कि आपको सुनकर आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है भाई। साइम अयूब मौजूद हैं, फ़खर जमान। अच्छा, एक और चीज़ आ रही है, कहीं पे ये चल रहा था कि शायद मोहम्मद हफीज़ ने कहा है, लेकिन मैं ऑफिशियली इसको कह रहे हैं कि ये तस्दीक नहीं कर सकता कि उन्हीं ने कहा है। लेकिन मेरी नज़रों से कहीं गुजरा कि शायद उन्होंने सजेशन दी है कि जी ओपनिंग जो है वो फ़खर जमान और साहबज़ादा फरहान से करवाएं और साइम को तीसरे नंबर पर रखें। ये एक सजेशन आई है उनकी तरफ से, लेकिन ये हतमी तौर पर नहीं है कि उन्होंने किसी जगह पर गुफ्तगू करते हुए कहा है या नहीं कहा, लेकिन मेरी नज़रों से गुजरी है। और तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसे भी चल रही होती हैं, लेकिन मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा। अब देखिए, फ़खर जमान हैं, मोहम्मद हारिस शामिल हैं, हसन नवाज़ हैं, साहबज़ादा फरहान हैं इस प्लेइंग 11 का हिस्सा जो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारी जा रही है। मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ को रखा गया है। बहुत सारी बातें हो रही थी कि शायद फ़हीम को ड्रॉप कर दिया जाएगा और किसी फास्ट बॉलर को रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। फ़हीम अशरफ भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। अबरार अहमद भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है और सुफियान मुकीम भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने स्पिनर्स पर ही इन्हिसार किया है, लेकिन शाहिद खान अफरीदी यहाँ कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स को शामिल करें फौरी तौर पर। इंडियंस जो हैं उनका कहना यह है कि इंडियंस जो हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो लिहाजा आप फास्ट बॉलर्स को शामिल करें। वो कहते हैं शाहीन के साथ यानी कि हारिस को भी होना चाहिए। हारिस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो जब फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास अभी सलमान मिर्ज़ा भी है, वहाँ पर वसीम जूनियर भी है, फिर हारिस रऊफ़ है, इवन के हसन अली भी है, लेकिन हारिस हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हारिस को नहीं शामिल किया जा रहा। ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और वाकई में इंडियन बड़ा अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, लेकिन दुबई की कंडीशंस बहुत डिफरेंट है, वहाँ स्पिनर्स को खेलना आसान नहीं होगा इंडियंस के लिए भी। अब देखिए यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ क्या कह रहे हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। वो दोस्तों ये कह रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं कि भाई मैं एक सजेशन देता हूँ और बड़ी डिफरेंट सी है और सजेशन वाकई में डिफरेंट है जब आप सुनेंगे तो। वो कहते हैं मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे करें कि शाहीन अफरीदी और फ़खर जमान को इंडिया के खिलाफ ड्रॉप कर दें। हो गए ना आप हैरान, यानी कि वो कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्यों ड्रॉप कर दें। आगे वो लॉजिक भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आप इंडिया को थोड़ा सा सरप्राइज़ कर दें। जो उन्होंने प्लान किया हुआ है ना कि यानी कि उनको लगता है कि इस टीम के अंदर बॉलिंग में शाहीन अफरीदी बड़ा सीनियर है और इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करता है, और बैटिंग में फ़खर जमान बहुत एक्सपीरियंस वाले, हमेशा इंडिया के खिलाफ रन्स करते हैं। तो आप ऐसे करें कि उन्होंने इनके खिलाफ प्लान किया हुआ है, यानी कि तो वो कह रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं कि इन दोनों को ड्रॉप कर दें। तो मेरे लिए भी ये, जब मैंने सुना यूसुफ भाई ये आप ये क्या कह रहे हैं यार, वाकई में एक तरह से हंसी मजाक में हम थोड़ा सा लें इसको लाइटर नोट पे तो बड़ा डिफरेंट सा है कि ऐसा करेंगे तो, लेकिन सीरियस
जब इसको डिस्कस करते हैं तो कोई भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि वो इतने अहम मैच में कहे कि भाई मैं इसलिए कि मैं कोई एडवेंचर करना चाहता हूँ और फ़खर और शाहीन को ड्रॉप कर दूँ क्योंकि इंडियंस का प्लान फेल हो जाए, ये वो हो जाए, तो कोई ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो लिहाजा ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैंने प्लेइंग 11 आपके सामने रखी है, सेम प्लेइंग 11 है ट्राई नेशन सीरीज़ का जिसने फाइनल जीता हुआ है, आज तक वही लड़के रखे गए हैं और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों जिस तरह से हारिस लास्ट मैच में अच्छा खेले, उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया है तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस मैच के अंदर स्पिनर वर्सेस स्पिनर्स हैं। कुलदीप यादव हैं वहाँ पर, वरुण चक्रवर्ती हैं उधर से, और दोनों बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से सुफियान मुकीम हैं, अबरार अहमद हैं। सुफियान बड़ा नया लड़का है, बहुत कम खेला है और इसीलिए जो अगली टीमें हैं जो वो इतना एक्सपीरियंस नहीं रखती कि सुफियान को कैसे डील करना है, किस तरह की वो बॉल करता है, क्या उसके पास वैरायटी है और प्रेशर हैंडल करता है नहीं करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुफियान मुकीम है, इसलिए कि बाकी प्लेयर्स को कहीं ना कहीं बॉलर्स को इंडियंस के कुछ प्लेयर्स ने इसमें से खेला हुआ है, कुछ उनके भी नए लड़के हैं जो शायद उन्होंने हमारे बॉलर्स को उस तरह से नहीं खेला हुआ। और जो खेलते थे आपको पता है इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो नहीं है। इसमें सबसे अच्छा जो सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल और पांड्या, ये वो लोग हैं, इवन के उनके फास्ट बॉलर जो हैं बुमराह, ये एक्सपीरियंस वाले हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से फ़खर ज़मान एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इस टीम के अंदर, फिर इसी तरह से शाहीन शाफरीदी एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो बाकी तमाम लड़के जो हैं वो एक तरह से नए ही हैं, यानी कि उन्होंने इतने मैचेस नहीं खेल रखे हैं। इवन कि आपके कैप्टन सलमान अली आगा के बहुत कम मैचेस हैं। और जब दोनों टीमों का मुवाजना करते हैं ना एक्सपीरियंस वाइज, उनकी टीम भी नई है, लेकिन उनकी टीम का यह है कि उन्होंने हमसे, उनके लड़कों ने ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं और उनके स्ट्राइक रेट्स हमसे ज़्यादा हैं। उनकी एवरेज उनके बहुत सारे बैटर्स की हमारे बैटर से ज़्यादा है। फिर उनके बॉलर्स जो हैं, इवन के उनकी बॉलिंग स्टैट्स भी हमारे बॉलर से कदरे बेहतर हैं। तो लिहाजा इंडियन टीम इस सूरत में अगर आप देखेंगे तो वो फेवरेट नज़र आती है, वो बेहतर है। लेकिन एक चीज़ जो इसको एनालाइज़ करते हैं ना दोस्तों, इसको गौर से सुनिएगा, वो ये है कि इंडियन टीम के बारे में कहा जा रहा है कि आज भी जब मैं अपना टीवी शो कर रहा था तो उसमें भी सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान की नई टीम है, प्रेशर सारा इंडिया पर होगा, डिफाइड चैम्पियन है और उन्होंने मतलब अपनी इस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान के तो नए लड़के हैं, नई टीम है, तो लिहाजा वो वाला इन पे प्रेशर नहीं होगा कि जैसे एक बड़ी टीम होती है वो कहती है यार हमने हारना नहीं हर सूरत में, किसी भी सूरत में। लेकिन एक चीज़ और भी चल रही है, इंडिया में मुसलसल कैंपेन चलती रही, इवन के उनके जो सीनियर वहाँ के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैंपेन करते रहे कि भाई मैच का बाइकआउट किया जाए, मैच नहीं होना चाहिए। मैच से चंद लम्हात पहले भी यही डिस्कशन चल रही है और अभी भी भारत में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं कि जी इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिया को मैच नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता भाई। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई है, पैसा सब कुछ है भाई, पैसा था आप आगे खेलने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए और बेस्ट ऑफ लक ग्रीन शर्ट टीम पाकिस्तान, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, देखते हैं क्या होता है।